बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉचरन बॉयलर। तो कॉचरन बॉयलर में हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉयलर के एक्सेसरीज और माउंटिंग्स को देखा था, तो आज हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो उनकी पहली टाइप में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो है कॉचरन बॉयलर। तो चलते हैं कॉचरन बॉयलर क्या होते हैं। इनमें मैं आपको आउटलाइन बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसको हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसमें क्या होते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर कौन सी माउंटिंग और एक्सेसरीज आपकी यूज़ होती हैं, इसमें इसकी मेंटेनेंस हम लोग किस तरह करते हैं, और एंड पे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि ये कौन से बॉयलर होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। कॉचरन बॉयलर इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर where heating surface has been increased by increasing the number of fire tubes। याद रखने, बॉयलर की बेसिक आपके पास जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। या तो वो आपके पास हो सकते हैं हॉरिजेंटल, या आपके पास हो सकते हैं वर्टिकल। तो ये जो आपके पास टाइप है ये आपके पास वर्टिकल बॉयलर है। और याद रखना, जो वर्टिकल बॉयलर होता है उसकी कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू आपके पास हॉरिजेंटल के कम होती है। और इसमें उसने एक और बात आपको कही है कि अगर हम इसके अंदर फायर ट्यूब्स बढ़ा दें, जाहिर सी बात है अगर आप बॉयलर के अंदर फायर ट्यूब्स को इंक्रीज़ करते हो तो इसकी जो कैपेसिटी होगी आप कह सकते हैं उसकी हीटिंग की, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल वर्टिकल बॉयलर एज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर हीटिंग सरफेस। ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर से बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? क्यों, इसकी जो हमारे पास सरफेस होती है वो क्या होती है, वो हीटिंग सरफेस इसकी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब ज़्यादा होती हैं फायर। इट इज़ यूज फॉर स्टीम जनरेशन एट लो रेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चूँकि ये वर्टिकल है तो इसके अंदर जो स्टीम जनरेशन का रेट होगा आपका वो लो होगा। इट इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फायर ट्यूब बॉयलर है ये। अब मैंने आपको पहले इनका डिफरेंस बताया था कि फायर ट्यूब कौन से होते हैं और वाटर ट्यूब कौन से होते हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं जो कि आपके पास, जिनकी ट्यूब्स के अंदर फायर होता है और ड्रम में ओवरऑल आपको वाटर मूव कर रहा होता है। तो ऐसे बॉयलर को हम लोग क्या कहते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर। ये पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको हम लेके जा सकते हैं, फिक्स नहीं होते आपके पास। इनका जो फ्लोर एरिया होता है वो स्मॉल होता है। अब चूंकि ये वर्टिकल हैं इसलिए इनका फ्लोर एरिया क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ये इनकी कम जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। आगे आ जाता है आपके पास, ये उसने डायग्राम दिखाई है, आप देख सकते हैं। ये उसने यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखाया हुआ है एक सिंपल इसकी आउटसाइड डायग्राम, और राइट साइड पे इसने इसकी इंटरनल डायग्राम दिखाई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे नीचे नीचे से मैं चलता हूँ ज़रा, क्या है नीचे? ऐश पिट है। ऐश पिट किस लिए होती है? क्योंकि जहाँ पे जो आपकी आग जलनी है, ये ग्रेट इसने दिखाया हुआ है। ग्रेट क्या होती है? एक जाली होती है, जाली के ऊपर आप अपना कंबशन का मटेरियल प्लेस करते हो। कंबशन मटेरियल को प्लेस करने के बाद आप उसको बर्न करवाते हो। तो बर्न करवाने के बाद जो उस पर मटेरियल वेस्ट होता है कंबशन से, जिसे हम राख कहते हैं, तो वो क्या होती है, वो यहाँ से ग्रेड से क्या होती है, ऐश पिट पे गिर जाती है। तो ऐश पिट बेसिकली क्या है, ये आपका ऐश कलेक्टर है आप कह सकते हैं। उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ से उसने एक कनेक्शन बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कनेक्शन है और ये एक ट्यूब के थ्रू कनेक्शन है या पाइप के थ्रू कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ से आपके पास जो हॉट गैसेज होंगी उनका रास्ता ये है कि वो ऊपर की तरफ से ये ऊपर मूव ना करें, बल्कि एक स्पेसिफिक पाथ से यहाँ से जाएं। अब जब आपकी हॉट गैसेस ऊपर यहाँ पे आती हैं तो ये क्या होगा, ये ट्यूब्स में से पास होती हैं। अब जब ये ट्यूब्स में से, क्योंकि ये फायर ट्यूब है तो ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस होंगी, तो ये हॉट गैसेस होती हैं। इसके अलावा ओवरऑल जिसमें इसने डॉटेड लाइन दिखाई हुई है आपके पास, वहाँ पे क्या होगा, डॉटेड लाइन में आपके पास
वाटर है सारा, वाटर ओवरऑल होता है इसमें। और ये जो ट्यूब्स हैं आपकी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपके पास फायर होती है, मतलब कि हॉट गैसेस होती हैं। हॉट गैसेस वाटर को गर्म करती हैं। और ये शेल के ऊपर वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास स्मोक बनता हो, यानी कि उनका धुआं बन के हॉट गैसेस का बाहर निकल जाता है। ये ऊपर से चिमनी नज़र आ रही, चिमनी से बाहर चला जाता है, जो कि यहाँ पे इस फॉर्म में है। यहाँ पे इसका मेन होल है, ये इसकी शेप इसलिए यहाँ पे इस तरह बनाई गई है कि अगर कोई गैसेस लीक आपके पास लीक आउट होती हैं, तो वहाँ पे क्या हो कि ये उसका इसकी शेप इस तरह बनाई गई है कि उसको वो टकरा के वापस आ जाएं। मेन टू से टकरा के वापस आने का मतलब ये है कि वो दोबारा इधर आके वाटर को, जो अंदर वाटर है उसको साथ उसको गर्म करें, उसके साथ इंटरेक्ट करें। आगे हम चलते हैं कि इसकी हमारे पास स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं कॉचरन बॉयलर की। तो इसके जो शेल का डायमीटर होता है वो 2.75 मीटर होता है। ये एक स्पेसिफाई है, जब आपने बनाना है बॉयलर तो ये आपने इन स्पेसिफिकेशंस को अंडर कंसिडरेशन रखना है, इनके साथ आपने चलना है। हाइट इसकी जो होती है वो 5.75 मीटर होती है। वर्किंग प्रेशर जो इसका होता है वो 6.5 बार होता है। मैक्सिमम 15 बार तक ये जा सकता है इसका प्रेशर, लेकिन जिस पे नॉर्मली ये वर्क कर रहा होता है वो होता है 6.5 बार। इसकी स्टीम कैपेसिटी जो होती है वो होती है 3500 kg पर आवर। एक घंटे में ये 3500 किलोग्राम स्टीम बनाता है। हीटिंग सरफेस इसकी क्या होती है, 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर जो होती है इसकी हीटिंग सरफेस एरिया होता है। एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो 70 to 75% होती है। तो ये उसकी सिंपल कुछ स्पेसिफिकेशंस थी जो कि आपने रिमेंबर रखनी है। आगे हम चलते हैं कि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आती हैं। तो वो बहुत सिंपल है, उसमें आपने क्या खेल रहे हैं, सबसे पहले कि ये वर्टिकल बॉयलर है। सेकेंडली इट इज़ पोर्टेबल। थर्डली इट इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर, जाहिर सी बात है। द नंबर ऑफ द ट्यूब्स आर मोर, यानी कि ये मल्टी ट्यूबलर बॉयलर है, जाहिर सी बात है। सिंगल ट्यूबलर बॉयलर कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास अंदर फायर की या वाटर की एक ही ट्यूब जा रही होती है, दैट आल कार्ड सिंगल ट्यूबलर बॉयलर। मल्टी ट्यूबलर कौन से होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा आपकी ट्यूब्स होती हैं। इसमें नेचुरली सर्कुलेशन हो रही होती है, बिल्कुल नेचुरल तौर पे। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई पंप लगा हुआ है कि वो वाटर को मूव करवाएगा, बल्कि यहाँ नेचुरली किस तरह सर्कुलेशन होती है कि जो हॉट वाटर होता है वो आपको गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है, और जो आपको कोल्ड वाटर होता है वो चूँकि थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर के वो बल्कि होता है, तो वो नीचे रह जाता है। तो इस तरह इसकी नेचुरल सर्कुलेशन होती है। सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्यूल कैन बी बर्न। इट्स अ लो प्रेशर बॉयलर। अब इसके अंदर जो आपका फ्यूल होता है वो आप सॉलिड भी यूज़ कर सकते हो। सॉलिड फ्यूल से क्या मुराद है, जिस तरह आपके पास कोयला होता है, वुड होती है, इस तरह की चीज़ें आपके पास सॉलिड फ्यूल में आती हैं। और लिक्विड फ्यूल किस तरह होता है कि आप पेट्रोल, डीजल, कुछ भी इस तरह की चीज़ बर्न कर सकते हैं। और ये ओवरऑल लो प्रेशर बॉयलर है, इसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो लो प्रेशर है, मतलब इतना हाई प्रेशर नहीं है। इसी वजह से इसकी कैपेसिटी भी क्या है, वो लो है। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, थोड़ी सी डायग्राम को, ये समझने वाली है। अगेन ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अगेन ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे फायर बॉक्स है। फायर बॉक्स में क्या होगा, नीचे उसके ऐश पेटा वही और वही ग्रेट लगी हुई है। यहाँ से आपके पास हॉट गैसेस क्या होंगी, आएंगी। और ये इसने मैंने अगेन आपको बताया था कि जो डॉटेड लाइन है वो आपके पास वाटर को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब वाटर जो होगा बॉयल होकर ऊपर जाता है तो वो उसने आपको सर्कल फॉर्म में स्टीम दिखाई हुई है, और यहाँ से स्टीम की आउटलेट हो जाती है। ये स्टीम स्टॉप वॉल है, इसकी भी मैंने बॉयलर माउंटिंग्स में आपको इसका फंक्शन बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर गेज लगी हुई है, और यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं डेड वेट सेफ्टी वॉल लगा हुआ है। ये सारों के फंक्शन मैंने आपको बॉयलर माउंटिंग्स में बताए थे, इसलिए मैं वन बाय वन इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप वो लेक्चर विजिट कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है फीड चेक वॉल्व आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर आ जाता है कि वाटर का लेवल यहाँ पे क्या है। फिर यहाँ से जो आपकी हॉट गैसेज होंगी वो वाटर की ट्यूब्स के साथ स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से वो क्या होता है, चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। यहाँ उसने आउट डोर्स रखे हुए हैं
कि यहाँ से समटाइम आपकी गैसेस को यहाँ से ही पास आउट करवाना पड़ता है। ओवरऑल ये बॉयलर शेल है और ये फायर डोर है, यहाँ से आप फायर को इन करवा सकते हो। तो ये ओवरऑल उसकी एक डायग्राम थी जो मैंने आपको दिखाई है। ओवरव्यू कंस्ट्रक्शन का आपको मिल गया है। आगे चलते हैं, इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि क्या होता है। द बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, हेमिस्फेरिकल फायर ट्यूब्स एंड चिमनी। अब वो हेमिस्फेरिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर ये इसकी हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, ये हेमिस्फेरिकल इसमें इसकी जो शेप होती है वो होती है। द टॉप ऑफ द शेल हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप्ड क्राउन, ये मैंने आपको बता दिए। द हेमिस्फेरिकल, अब हेमिस्फेरिकल बनाने का पर्पज़ क्या है ये भी आप सुन लें। उसका रीज़न ये है कि हेमिस्फेरिकल जो शेप है वहाँ से जो आपके पास हॉट गैसेज होंगी जो नीचे से हैं वो स्ट्राइक करके वापस आती हैं, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी उसको बेसिकली हीटिंग एरिया मैक्सिमम प्रोवाइड करने के लिए हम ये शेप देते हैं। हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द फर्नेस कैन विथस्टैंड हाई हीट, वही बात वो कर रहे हैं। फर्नेस की जब हेमिस्फेरिकल शेप होती है तो वो हायर टेम्परेचर तक ऑपरेट कर सकते हैं एंड इज़ आल्सो यूजफुल टू इंक्रीज रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द फर्नेस टू हेमिस्फेरिकल फर्नेस वॉल। वही बात कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो आपके पास ज़्यादा होती है फर्नेस से। द ग्रेट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड ऐश पिट इज़ लोकेटेड बिलो द ग्रेट। वही मैंने आपको बताया था पीछे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो ऐश पिट है आपके पास, ऐश पिट क्या है यहाँ पे देखें, वो ग्रेट के नीचे है। वही चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है जो डायग्राम्स मैंने आपको बता दी। तो ये आप डायग्राम को देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो सकता है। नीचे आप देख सकते हो उसने सैम्बल भी दिखाए हुए हैं आपके पास कि ये जो है फुल डोर का, ये मैंने फायर के लिए यूज़ किए। जो आपके पास बबल्स हैं वो आपको स्टीम शो करवा रहे हैं, और जो आपके पास डॉटेड लाइंस हैं दैट आर फॉर द वाटर इंडिकेशन। आगे आ जाता है द फर्नेस एंड द कंबशन चैम्बर आर कनेक्टेड बाय शॉर्ट फ्लू पाइप। अब फर्नेस और जो कंबशन चैम्बर है वो आपके पास शॉर्ट फ्लू पाइप से कनेक्ट है। अब ये आप देख सकते हैं शॉर्ट फ्लो पाइप, इसने बताया हुआ है कि जो आपके पास फर्नेस है और जो आपका कंबशन चैम्बर है वो शॉर्ट फ्लू पाइप। शॉर्ट फ्लू पाइप आपका किस लिए होता है, शॉर्ट फ्लू पाइप जो होता है बेसिकली वो आपका कि वो आपकी फर्नेस से हॉट गैसेस वो आपकी ट्यूब्स तक ले जाता है, और फिर ट्यूब से पास आउट होती होती आपकी गैसेस चिमनी के थ्रू आउट हो जाती हैं। द वॉल ऑफ द कंबशन चैम्बर इज लाइंड विद फायर ब्रेक्स। द ऐश पिट इज लोकेटेड बिलो द ग्रेट। ये ऐश पिट वाली बात तो आपको समझ आ गई, ये ग्रेट के नीचे होती है। क्वेश्चन आता है कि ये वॉल जो है फायर ब्रिक्स की क्यों बनाई जाती हैं। अब फायर ब्रिक्स फर्नेस की जो इंटरनली वॉल होती है वो फायर ब्रिक्स की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे हीट लॉस कम होता है। हीट लॉस किस तरह कम होता है, वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको बाहर एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा नहीं जाने देती। यही रीज़न है कि यहाँ पे फायर ब्रिक्स इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है फर्नेस की वो फायर ब्रिक्स की जाती है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कॉचरन बॉयलर का क्या है। द वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर थ्रू द फीड चेक वॉल। फीड चेक वॉल से हम वाटर को सप्लाई करेंगे, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, फीड चेक वॉल्व है। ये सॉरी ये तो है आपके पास ब्लो ऑफ कॉक है। ब्लो ऑफ कॉक में आप लोग वाटर को आप फायर को ब्लो ऑफ करवाते हो, और फिर आपके पास आता है फीड चेक वॉल्व। फीड चेक वॉल्व आपको क्या करेगा, फीड चेक वॉल्व ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे फीड चेक वॉल्व क्या करेगा, फीड चेक वॉल्व आपका वाटर की सप्लाई करेगा। तो वो उसने आपको बताया। द कोल इज इंट्रोड्यूस टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर। ये आप देख सकते हैं फायर डोर है, यहाँ से आपने कोल को इंट्रोड्यूस करवाना है। आगे आ जाता है आपके पास हॉट गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्नेस इंटर्स कंबशन चैम्बर थ्रू द फ्लू ट्यूब। कि हॉट गैसेस वो फ्लू ट्यूब के थ्रू हमारे पास क्या है, कंबशन चैम्बर से ट्यूब्स तक जाती हैं। हॉट गैसेस इंटर्स इनटू हॉरिजेंटल फायर ट्यूब, हॉरिजेंटल फायर ट्यूब में इंटर होती हैं, और इसी तरह फिर चिमनी से ये लीव आउट करती हैं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्लू गैसेस पासिंग इनसाइड द ट्यूब्स टू द वाटर सराउंडेड द ट्यूब। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड है वो कन्वेक्शन है। अब कन्वेक्शन किस तरह है, क्योंकि ये आपके पास ये जो ब्लैक हैं फुल ये हॉट गैसेस हैं, इसके अंदर जो है वो इनकी इंटरनल जो है ना वो वाटर मूव कर रहा है इनकी साइडों में। तो आप देख सकते हैं इनका जो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे किस तरह के, चूँकि वाटर है लिक्विड है, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो आपको हमेशा कन्वेक्शन के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र का आपके पास मोड है वो आपने कौन सा देखना है, वो है कन्वेक्शन का।
आगे आ जाता है आपके पास कि फ्लू गैसेस कमिंग फ्रॉम द फायर ट्यूब्स इंटर इनटू स्मोक बॉक्स। जाहिर सी बात है फ्लू गैसेस जो फायर ट्यूब से आ रही हैं वो आपका स्मोक बॉक्स से होती हुई वो चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती हैं। ये वो आपको बता रहा है कि यहाँ से आती हैं ये फायर बॉक्स से और यहाँ पे स्मोक बॉक्स और फिर चिमनी के थ्रू आउट हो जाती हैं। आगे आता है आपके पास फाइनली द डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर। फाइनली वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती हैं। द एश फॉर्म इज कलेक्टेड इन द ऐश पिट में हो जाती है। एंड द स्टीम इज कलेक्टेड थ्रू एंटी प्राइमिंग पाइप ऑन द टाइप टॉप ऑफ द शेल। और स्टीम हमारे पास टॉप ऑफ द शेल में ऑब्टेन की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्टीम क्या है, कलेक्ट हो जाती है आपकी। तो ये आपको कंप्लीटली उसकी वर्किंग समझ आएगी कि वो किस तरह वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी माउंटिंग और एसेसरीज हमारे पास यूज़ होती हैं। तो माउंटिंग्स और एसेसरी में हमारे पास जो आ जाती हैं वो आ जाता है स्टीम प्रेशर गेज आ जाती है जो कि स्टीम का प्रेशर चेक करेगी। वाटर लेवल इंडिकेटर आ जाता है आपके पास। डेड वेट सेफ्टी वॉल आ जाता है। फीड चेक वॉल आ जाता है। तो ये डिफरेंट आपके पास एसेसरीज और माउंटिंग है जो बॉयलर के साथ यूज़ होती हैं। अब फ्यूजिबल प्लग हम लोग देख लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो फ्यूजिबल प्लग जो है आपके पास वो बेसिकली यूज़ होता है आपका कि इफ़ द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स बिलो अ प्री डिटरमाइंड लेवल द बॉयलर एंड द ट्यूब्स विल बी ओवर हीटेड। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास वाटर लेवल जो है वो एक लेवल से बिलो हो गया है तो ये फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा और ओपन होके ये आपके पास जो फायर का लेवल है वो उसके अंदर कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि आपके पास ये फायर को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बंद करवाएगा। क्यों बंद करवाएगा? क्योंकि वाटर लेवल कम है उसमें। तो कम होने की वजह से अगर आप एक्सेसिव हीट सप्लाई करेंगे तो वो बॉयलर को डैमेज होने का चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, ये हीट को कंट्रोल करेगा वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से। वाटर लेवल इंडिकेटर आ जाता है, ये वाटर के लेवल को इंडिकेट करेगा सिंपली। आगे आ जाता है प्रेशर गेज क्या करेगी, दिस इंडिकेट्स द प्रेशर और द स्टीम इन द बॉयलर। अब ये बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर होगा वो इंडिकेट करेगी। आप देख सकते थे कि ये बॉयलर के टॉप पे लगी होती है जहाँ पे आपके पास स्टीम कलेक्ट होती है। तो ये उसके स्टीम को प्रेशर को यहाँ वहाँ पे देख रही होती है आपके पास। तो प्रेशर गेज को आप लोगों ने देखा कि ये बेसिकली आपके पास प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। आगे चलते हैं हमारे पास। अब आता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब स्टीम स्टॉप वॉल्व बेसिकली यूज़ होता है आपका स्टीम की कंट्रोल के लिए कि आपने स्टीम को वेदर बाहर भेजना है या कंट्रोल करना है। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ स्टीम सप्लाई आउटसाइड। कि ये बाहर से स्टीम की सप्लाई को कंट्रोल करता है कि आपने स्टीम की सप्लाई को कंटिन्यू रखना है या रोकना है। द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर फर्स्ट इंटर इनटू एन एंटी प्राइमिंग पाइप where most of the water particles associated with the steam are removed। अब वो कहता है कि स्टीम पहले आपका एंटी प्राइमिंग पाइप में क्या होती है, इंटर होती है। अब ये नहीं है आपके पास कि स्टीम जो है वो आपकी डायरेक्ट जो है वो आपके जहाँ पे यूटिलाइज है टरबाइन की तरफ जाएगी। अब एंटी प्राइमिंग पाइप में जब इंटर होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको कहते हैं उसका बेनिफिट ये होगा कि उसके अंदर अगर कुछ आपके पास पार्टिकल्स हैं वाटर के तो वो क्या हो जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स आपके पास बीच में है तो वो रिमूव हो जाएंगे और इस तरह आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टीम क्या होगी, वो टरबाइन तक जाएगी, ये जहाँ पे आपने यूज़ करना है। तो इसलिए स्टीम स्टॉप वाल्व से स्टीम निकलने के बाद आपके पास सबसे पहले प्राइमिंग पाइप में जाती है और फिर उससे बाद एंटी प्राइमिंग पाइप में जाती है और फिर उसके बाद आपकी ये फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए आगे प्रोसीड होती है। सेफ्टी वॉल्व हमारे पास क्या है, सेफ्टी वॉल्व बेसिकली आपका यूज़ होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। द फंक्शन ऑफ द सेफ्टी वॉल्व इज़ टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर अबव द डिज़ाइन प्रेशर। अब वो कहता है जो आपके पास सेफ्टी वॉल है, सेफ्टी वॉल का पर्पज़ बेसिकली क्या है, बेसिकली सेफ्टी वॉल्व आपके पास बॉयलर के अंदर जब प्रेशर एक्सट्रीम लेवल को पहुंच जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब जब उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा तो उसका पर्पज़ क्या है कि स्टीम का प्रेशर जो आपका एक लिमिट से बियॉन्ड नहीं जाएगा। जब बियॉन्ड नहीं जाएगा तो वो आपका सेफ़ लिमिट में रहेगा। लिहाजा आपके स्टीम के प्रेशर को एक सेफ़ लिमिट में रखने के लिए ये आपके पास यूटिलाइज होता है। आगे क्या आता है आपके पास, आगे आता है फीड चेक वॉल्व। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी माउंटिंग्स बताई हुई है लेकिन ये इस बॉयलर के हिसाब से मैं बताता चलूँ, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सिर्फ। द हाई प्रेशर फीड वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर थ्रू द फीड वॉल। अब बॉयलर के अंदर आप जिस वॉल के थ्रू वाटर को इंटर करवाते हो उसको हम कहते हैं
फीड चेक वाल। अब फीड चेक वाल जो होता है ये वन डायरेक्शनल होता है कि एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा वाटर इंटर हो गया तो वो दोबारा क्या होगा, वो वापस आएगा, बल्कि इसमें एक ही साइड से आप कह सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल होता है। ये सिर्फ वाटर को जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है, वापसी का रास्ता ये बॉयलर को नहीं प्रोवाइड करता। आगे आपके पास आता है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक आपके पास बॉयलर के अंदर हॉट गैसेज जो आपके पास होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब फायर को कंट्रोल के लिए जो आपके पास वॉल्व यूज़ होता है उसको आप ब्लो ऑफ वॉल कहते हैं। द वाटर सप्लाई टू द बॉयलर ऑलवेज कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक द मड, सैंड एंड द सॉल्ट। तो ये कहते हैं सॉरी, वाटर के लिए नहीं यूज होता, बल्कि वो कहता है कि जो आप बॉयलर को वाटर सप्लाई करते हो तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, मड और इस तरह की। तो ब्लो ऑफ कॉक की मदद से आप लोग ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ये नीचे बैठ जाती हैं और फिर इस वॉल को ओपन करवा के आप इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवा देते हो। आगे आ जाता है आपके पास इसकी मेंटेनेंस क्या होती है। स्टार्टअप में आपके पास एक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। मोस्ट फर्नेस एक्सप्लोजन अकर ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड व्हेन स्विचिंग फ्यूल्स, सो ऑलवेज फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन। वो यही कहता है कि जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो शुरू में आपके पास जो आपकी फर्नेस है उसके फटने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो वो यही कह रहे हैं आपको कि इससे आपने बचने के लिए क्या करना है, अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनको आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। ऑपरेशन में क्या करता है कि रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, फेमिलियरिटी एंड रूटीन मेंटेनेंस प्रोसीजर। इसमें आपने जो प्रॉपर आपके पास जो क्या होगा कि आपने इसकी मेंटेनेंस करनी है हर जिसके बाद आपका शट डाउन होता है। जिस तरह शट डाउन में आप देखते हैं कि आपने किस किस चीज़ों की मेंटेनेंस करनी है। एक आपके पास वीकली मेंटेनेंस होती है, एक मंथली मेंटेनेंस होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेंड पर्सन चाहिए होंगे। मेंटेनेंस, मेंटेनिंग द नॉर्मल ऑपरेशन वाटर लेवल इन द बॉयलर। अ लो वाटर लेवल कंडीशन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बॉयलर फेलियर। वो यही बात कर रहा है कि आपने बॉयलर के अंदर जो वाटर का लेवल है वो आपने प्रॉपरली मेंटेन करना है। अगर आप वाटर के अंदर अपना प्रॉपरली वाटर लेवल बॉयलर के अंदर नहीं मेंटेन कर रहे तो वो क्या होगा, वो आपका अल्टीमेटली फेलियर कॉज करेगा। कभी हीट लॉसेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही रीज़न है आपके पास स्टीम प्रॉपरली नहीं जनरेट हो पाती। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं एंड पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो इट इज़ कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल बॉयलर, देयर फॉर मिनिमम फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है ये कम्पैक्ट है और पोर्टेबल है। जैसे कि ये वर्टिकल है तो इसका एरिया भी ये कम ही रिक्वायर्ड होगा। आगे आपके पास आ जाता है हमारे पास इनिशियल कॉस्ट ऑफ द बॉयलर इज़ लेस। इनिशियल कॉस्ट इसकी लेस है क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, वो लेस है। इट कैन बी मूव्ड एंड सेट अप रेडियली इन डिफरेंट लोकेशन। जाहिर सी बात है ये पोर्टेबल है तो इसको हम डिफरेंट लोकेशन में क्या है, मूव करवा सकते हैं। क्विक एंड ईजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी। इसके साथ साथ वो कहते हैं एनी टाइप ऑफ द फ्यूल कैन बी यूज्ड। अब इसमें आप फ्यूल की डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह वो ये कहते हैं आपके पास कि आप फ्यूल फॉर एग्जांपल इसमें आप अपना सॉलिड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीचे उसने एग्जांपल दी है कि कोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सॉलिड होते हैं, और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो डिसएडवांटेजेस में वो कहता है कि स्टीम रेजिंग कैपेसिटी इज़ लेस ड्यू टू वर्टिकल डिज़ाइन। कि स्टीम की जो कैपेसिटी है इसके अंदर स्टीम बनाने की वो कम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिज़ाइन बॉयलर है। और इसके अलावा एफिशिएंसी इसकी स्मॉल होती है क्योंकि ये स्मॉलर साइज़ का होता है। इसकी क्लीनिंग और इंस्पेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ये वर्टिकल होता है, उसका साइज़ क्या होता है, वो स्मॉल होते हैं। और इसके बाद द बॉयलर रिक्वायर हाई हेड रूम। जाहिर सी बात है ये जिस रूम में यूज़ होगा उसकी ऊंचाई आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो ये भी उसकी एक ड्रॉबैक्स में आ जाता है। तो होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बॉयलर की दूसरी टाइप्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।